नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। इराक की जमीन से आतंक के खेमे उखड़ने लगे हैं। आईएसआईएस के गुर्गों का बोरिया बिस्तर बंधने लगा है और बगदादी है कि अपनी आंखों के सामने अपनी सल्तनत उजड़ता हुआ देखकर बुरी तरह से घबरा गया है। और ऐसे में अब उसने आतंक का एक नया खिलौना ढूंढ निकाला है। नाम है एंटी टैंक मिसाइल कॉर्नेट, जो दिखता तो किसी खिलौने की तरह ही है, लेकिन जब चलता है तो तबाही मचा देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस खिलौने से बच पाएगा बगदादी, और आखिर बगदादी के गुर्गों को यह खिलौना कहां से? हवा में नाचता आग का गोला, कभी दाएं कभी बाएं जाता हुआ। एक बार की देखकर ऐसा लगे जैसे कोई आतिशबाजी हो, लेकिन कुछ देर तक इधर उधर उड़ने और लहराने के बाद जब ये अपने टारगेट को हिट करता है तो ऐसी तबाही मचती है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। इराक में मैदाने जंग की ये बिल्कुल नई तस्वीर है। नई इसलिए क्योंकि आमतौर पर इससे पहले लोगों ने मोर्टार, रॉकेट्स, बुलेट्स और मिसाइल जैसे असलहे देखे हैं, जो फायर होने के बाद बिल्कुल सीध में चलकर किसी टारगेट को हिट करते हैं। लेकिन लड़ाई के मैदान में बेकाबू से दिखने वाले इन आग के गोलों से मचने वाली इस तबाही को देखना यकीनन लोगों के लिए एक नई सी बात है। लेकिन इराक में बगदादी के आतंकवादी इन दिनों कुछ इसी शय के साथ अपने दुश्मनों यानी इराकी फौज और कुर्दिश फाइटरों को निशाना बना रहे हैं। आप भी देखिए कैसे एक के बाद एक आतंकवादी ये गोले दाग रहे हैं, और फायर होते ही हवा में घूमने भटकने के बाद ये गोले ठीक उन्हीं इराकी तोपों को निशाना बना रहे हैं जिनके लिए इन्हें फायर किया जा रहा है। हवा में नाचते हुए ये आग के गोले ही आतंकवादियों का आखिरी खिलौना है। नाम है कॉर्नेट। जो इराकी और पेशमर्गा सेनाओं पर कहर की तरह टूटा है। हालात ये हो गए हैं कि बगदादी के इस ब्रह्मास्त्र से इराकी फौजी भी सहम गए हैं। न जाने ये कब कहां से आता है और सेना के टैंकों को बर्बाद कर जाता है। खास बात यह है कि आग के इन गोलों को लॉन्च करने के लिए किसी भारी भरकम लॉन्चर की भी जरूरत नहीं होती, बल्कि रॉकेट लॉन्चर की तरह ही कोई भी इन्हें आसानी से अपने कंधों पर रखकर निशाना लगा सकता है। पहली नजर में ये आपको किसी अनगाइडेड मिसाइल की तरह लगेगा, यानी दागने के बाद ये कहां जाकर धमाका करेगा नहीं पता, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हवा में ये भले कितना भी दाएं बाएं ऊपर नीचे जाए, मगर निशाना ठीक उसी जगह पर लगेगा जहां इसे टारगेट किया गया है। मसलन आग के इस गोले को देखिए। इस वक्त इस गोले का निशाना सामने खड़े इराकी सेना के इस टैंक पर है, मगर जिस तरह से ये ऊपर नीचे दाएं बाएं लहराते हुए जा रहा है, उसे देखकर तो कतई ऐसा नहीं लगता कि यह टैंक को निशाना बना भी पाएगा। कभी लगता है कि इसका निशाना इस मकान पर लगेगा, तो कभी लगता है कि यह मकान के ऊपर से ही निकल जाएगा, मगर यह ठीक उसी जगह पर लगा जहां इसे टारगेट किया गया था। और निशाना लगते ही एक जोरदार धमाके के साथ टैंक की चिंदियां बिखर गई, वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब देखिए कॉर्नेट से छोड़ा गया ये रॉकेट कितनी तेजी से टारगेट की तरफ जा रहा है और जोरदार हमला करता है। इराकी अधिकारियों के मुताबिक आईएसआईएस भारी मात्रा में इस रूसी हथियार से सेना पर हमला कर रहा है, जिससे अब लड़ाई और लंबी खींचने के आसार बन गए हैं।
मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकियों के पास ये बेहद एडवांस्ड रूसी हथियार पहुंचा कैसे। ये काफी हद तक मुमकिन था कि मौसूल को हम महज एक हफ्ते में आतंकियों से खाली करा लेते, मगर जिस तरह से आतंकी नई टेक्नोलॉजी के एडवांस हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर कॉर्नेट, उससे लड़ाई लंबी खिंच सकती है। जिस रूसी कॉर्नेट की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है कि ब्लैक मार्केट में भी ये आसानी से नहीं मिलता। माना यह भी जा रहा है कि जंग में इराकी सेनाओं से आतंकवादियों ने इन हथियारों को छीना है और अब उन्हीं के खिलाफ इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। रूसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉर्नेट को खासकर टैंकों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खासियत है इसे इंस्टॉल करने के लिए न तो ज्यादा वक्त लगता है और न ही ज्यादा लोग। 5.5 किलोमीटर की दूरी तक आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। इराकी अधिकारियों का कहना है कि रूस की ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इतनी असरदार है कि इसके इस्तेमाल की वजह से आतंकवादियों पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। मगर इराकी सेनाओं को उम्मीद है कि देर से ही सही वो मोसूल को आतंक से आजाद जरूर करा लेंगे। आज तक ब्यूरो। बगदादी की हुकूमत खतरे में है और उसे बचाने के लिए फिलहाल बगदादी को धन दौलत और हथियारों से ज्यादा कहीं उन आतंकवादियों की जरूरत है जो उसके लिए मैदानी जंग में अपनी जान दे सकें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इराक की इस रेतीली जमीन से बगदादी की काली सल्तनत मिट जाएगी। इसलिए अब उसने दुनिया भर के भटके हुए नौजवानों को अपनी आतंक की सेना में शामिल करने के लिए एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। मोसूल की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बगदादी कहीं और भी ज्यादा फड़फड़ाने लगा है। तभी तो उसने मैदानी जंग में अब आतंक के वो गुर्गे उतार दिए हैं जिन्हें उसने अपने ऐसे ही बुरे वक्त के लिए रिजर्व कर रखा था। क्योंकि बगदादी किसी भी कीमत पर अपने आखिरी गढ़ यानी मोसूल को नहीं छोड़ना चाहता और इराकी फौज किसी भी हाल में बगदादी को नहीं छोड़ना चाहती। हालत यह है कि इन दिनों खुद बगदादी के खौफ का कुनबा बेशक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो, लेकिन उसने इराकी और पेशमर्गा फौजों का मुकाबला करने के लिए मैदाने जंग में हाईटेक आतंकवादियों को उतारा है, जिनका एक ही मकसद है, मारो या फिर मर जाओ। कहने का मतलब ये कि आतंकवादी अपने आका अबू बकर अल बगदादी के नाम अपनी जिंदगी कर चुके हैं। ये उसके कहने पर ही जीते हैं और उसके इशारे पर ही मर जाते हैं। मगर जानकार मान रहे हैं कि मोसूल में आतंक के इन गुर्गों का वीडियो जारी करने के पीछे बगदादी का मकसद न सिर्फ जंग के मैदान में अपने आतंकवादियों को उकसाना है, बल्कि आईएसआईएस के लिए हमदर्दी रखने वाले लोगों को दुनिया भर में बरगलाना भी है, ताकि इस मुश्किल वक्त में वो उनका इस्तेमाल अपनी सल्तनत को बचाने के लिए कर सके। कमांडोज की तरह पोशाक, हाथों में दस्ताने, हथियारों से भरा हुआ बैग और एडवांस तकनीक से बने हुए हथियार, जिन्हें जंग की स्ट्रेटेजी लैपटॉप पर समझाई जाती है और फिर उन्हें टारगेट की तरफ भेज दिया जाता है। आईएसआईएस का दावा है कि उसने अपने इन गुर्गों को कुछ इस तरह तैयार किया है कि निशाना लगाने में इनका कोई सानी नहीं, और जब जब ये मोर्चे पर जाते हैं तो बड़ी तबाही मचाते हैं। आईएसआईएस की मीडिया विंग ने इस वीडियो को एक खास रणनीति के तहत जारी किया है, जबकि जानकार मानते हैं कि इस तरह आईएसआईएस ये संदेश देना चाहता है कि अभी उसके हौसले पस्त नहीं हुए हैं, जबकि हकीकत यह है कि मोसूल में बचे हुए बगदादी के आतंकी भी एक एक कर मारे जा रहे हैं। चारों तरफ से घिर चुके आतंकवादियों को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर गोलियां किधर से आ रही हैं।
ولا يثبت عند الابتلاء إلا من بذل لذلك الأسباب وخيرها الإيمان وتقوى رب الأرباب। कभी इन्हें आसमान पर उड़ते हुए ड्रोन और जंगी जहाजों से मौत का खतरा सताने लगता है, तो कभी सामने से आते हुए टैंकों से। बुरी तरह घबराए इन आतंकियों को जिधर से भी आहट लगती है, ये जान बचाने के लिए गोलियां बरसाने लगते हैं। मगर इस बदहवासी में आतंकवादियों का काम तमाम हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि आईएसआईएस के ये बचे खुचे आतंकवादी बगदादी की खिलाफत बचाने के लिए लड़ रहे हैं या खुद अपनी जान बचाने के लिए। इन आतंकवादियों की तादाद देखकर समझा जा सकता है कि इराक में आतंक की मियाद खात्मे की कगार पर है। आज तक ब्यूरो। बगदादी के खिलाफ आखिरी जंग के दौरान इराकी फौज के हाथ कुछ ऐसे वीडियो लगे हैं जिनमें बगदादी के गुर्गों की हैवानियत कैद है। ऐसे ही एक वीडियो में आतंकवादी इराक के किसी गुमनाम ठिकाने पर एक साथ 50 बेगुनाहों को गोली मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाद में इन तमाम लाशों को एक कब्र में एक साथ दफना दिया जाता है। आंखों पर पट्टी बांधकर बेगुनाह बंधकों को आईएसआईएस के आतंकवादी मौत के रास्ते पर खींच रहे हैं। इन बेगुनाहों का कसूर सिर्फ इतना है कि ये सभी इराकी शिया मुस्लिम हैं और बगदादी इनको अपनी हुकूमत के लिए खतरा मानता है। और सिर्फ इसी जुर्म में बगदादी ने इनके नाम जारी मौत के परवाने पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके बाद पहले तो इन्हें भेड़ बकरियों की तरह बांधकर काबू किया जाता है और फिर आतंकवादी इन्हें गाड़ियों में भरकर इनकी जिंदगी के आखिरी सफर पर निकल जाते हैं। एक ऐसा सफर जिसके पूरा होने के साथ ही इन सभी के सभी बंधकों की जिंदगी पर फुल स्टॉप लग जाना है। और फिर तमाम आतंकवादी इन 50 बेगुनाह लोगों को लेकर एक ऐसी सुनसान जगह पर पहुंचते हैं जहां पहले से ही आतंकवादियों ने अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद रखा है। ये गड्ढा क्या है? एक ऐसा सामूहिक कब्र है जिसे मौत से पहले ही खोद कर रखा गया है। और फिर मौके पर पहुंचते ही ये आतंकवादी वही काम करते हैं जिसके खौफ से ये सभी के सभी बंधक पहले से ही सिहर रहे हैं। पहले उन्हें घुटनों के बल बिठा दिया जाता है और फिर एक एक कर सिर में गोली मार दी जाती है और तब इस तरह मौत वाली जगह पर ही उन्हें एक साथ दफना दिया जाता है। सूत्रों की माने तो ये एक ऐसा वीडियो है जो अभी अभी इराकी फौज के हाथ लगा है, लेकिन इस कत्लेआम को ठीक कब अंजाम दिया गया, फिलहाल इस बात की तस्दीक होनी अभी बाकी है। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। मोसूल में आईएसआईएस बनाम इराकी फौज की जंग की तस्वीरें तो हर रोज दिखती हैं, लेकिन उसी मोसूल के पूर्वी हिस्से से कुछ सुकून देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। पूर्वी मोसूल में आईएसआईएस की शिकस्त के बाद वहां के बाशिंदों की खुशी अब छुपाए नहीं छुप रही है। मोसूल की सड़कों पर भले ही पिछले कुछ महीनों से सिर्फ और सिर्फ खून खराबा दिख रहा हो, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही मोसूल की सूरत भी बदल रही है। फायरिंग की बजाय सड़कों पर गीत संगीत की धुनें भी सुनाई देने लगी हैं। जी हां, ये नजारा भी मोसूल का ही है, उसी पूर्वी मोसूल का जहां इराकी फौज ने आईएसआईएस को धूल चटाकर जीत हासिल की है। आईएसआईएस ने करीब 2.5 सालों से इन लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। इनके लिए अपनी मर्जी से जीना, यहां तक कि संगीत सुनना जैसी मामूली चीज भी हराम थी। Everything is haram. حرام 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 2.5 साल बाद आईएसआईएस के कब्जे से आजाद होकर पूर्वी मोसूल के इन बाशिंदों को जैसे सारी खुशियां फिर से हासिल हो गई हैं। अब इन मोहतरमा को ही लीजिए, ये अपनी आजादी से इतने खुश हैं कि इनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही। इराकी फौज ने जहां पूर्वी मोसूल में जीत हासिल की है, वहीं फौज लोकल बाशिंदों का दिल भी हर हाल में जीतना चाहती है। इसी का नतीजा है कि इराकी फौज जंग के बाद आम लोगों के बीच रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बांट रही है।
वैसे एक तरफ इराकी फौज ने भले ही पूर्वी मोसूल में आईएसआईएस के दांत खट्टे कर दिए हों, आतंकवादियों का खौफ दिलो दिमाग पर कुछ ऐसा हावी है कि कुछ औरतें अब भी बुर्के से बाहर आने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं आईएसआईएस फिर से लौट ना आए। पूर्वी मोसूल की सड़कों पर आईएसआईएस के आतंकवादियों की लाशें हर गली में बिखरी पड़ी हैं। इराकी फौज इन लाशों को भी जल्द से जल्द ठिकाने लगाना चाहती है ताकि इलाके में महामारी न फैल पाए। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।